हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर कि क्या रहेगी इस बार कट ऑफ। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने छात्रों ने करवाई काउंसलिंग। तो मैं आपको बता दूं कि कल हमारी जो लास्ट डेट थी 30 जुलाई जो काउंसलिंग करवाने की। ठीक है, अब साइट पर जो है काउंसलिंग का जो पोर्टल था, जो सेक्शन था, वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, और अब क्या जो इसकी डेट आगे बढ़ेगी, काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं कि अब कोई डेट वेट आगे नहीं बढ़ेगी। 2% चांस भी नहीं है कि अब डेट आगे बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस बार लगभग 2 लाख आवेदन जो आपके काउंसलिंग के आ चुके हैं और ये आवेदन अब तक के सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक इस बार काउंसलिंग जो स्टूडेंट ने करवाई है। ठीक है, 2 दिन पहले के आंकड़े बताऊं तो 1,60,000 स्टूडेंट ने आपकी जो काउंसलिंग है वो करवा ली थी, लगभग 1,60,000 के आसपास। तो आप 2 दिनों में समझ सकते हैं कि लगभग 40,000 स्टूडेंट प्लस ने तो क्या कराई, काउंसलिंग है जो आपकी करा ली। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट कॉलेज अलॉटमेंट है वो आपका 4 अगस्त को होने जा रहा है। ठीक है, जो पहली लिस्ट है कॉलेज अलॉटमेंट की वो 4 अगस्त को आपकी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अगर डेट नहीं बढ़ती है तो डेट बढ़ने की संभावना वैसे तो न के बराबर है, लेकिन बढ़ सकती है। ऐसा भी नहीं है कि 2% भी कभी कभी 100% के बराबर हो जाते हैं। तो लेकिन मेरा मानना है कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी और 4 तारीख को आपको, 4 अगस्त को आपकी जो है फर्स्ट लिस्ट है जो बीएसटीसी 2024 की, वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, एक सीट पर इस बार 8 विद्यार्थी है। ठीक है ना, एक सीट पर 8 विद्यार्थी आपके जो रहने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले तो मुख्य साइट पर। ठीक है, तो आपको वहाँ बता दूँ कि काउंसलिंग का क्या जो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए ये काउंसलिंग फॉर्म है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, क्लोज। ठीक है, यानी कि आपका जो क्लोज है वो हो चुका है। ठीक है, और पेमेंट स्टेटस पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी क्लोज बता रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी काउंसलिंग है जो बंद हो चुकी है। करेक्शन वाला पैनल देखते हैं तो उसमें भी अब बंद आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि इस बार लगभग कितने 5,95,000 स्टूडेंट ने तो एग्ज़ाम दिया था, उनमें से लगभग 2 लाख स्टूडेंट, कितने 2 लाख स्टूडेंट आपके जो काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं। ठीक है, भाग ले चुके हैं ऐसा मानो आप। ठीक है ना, तो इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अगर अन्य सालों की तुलना करें ना तो पिछले साल 1,20,000, कितने 1,20,000 जो आपके आवेदन है काउंसलिंग में आए थे। ठीक है, 1,20,000, और इस बार कितने, ये आंकड़ा 2 लाख है, जो कि अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। ठीक है, काउंसलिंग करवाने का इस बार काउंसलिंग खूब स्टूडेंट ने करवाई है। ठीक है, तो काउंसलिंग इस बार 2 लाख के आसपास हुई है, तो इस कारण क्या होगा, कट ऑफ में भी बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं बता दूं आपको कि कितने नंबर पर आपको जो है कॉलेज अलॉटमेंट फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो 4 अगस्त को तो क्या होगी, जो फर्स्ट लिस्ट है वो उसका अलॉटमेंट होगा। ठीक है, जो 13 तारीख तक आपका जो काउंसलिंग है शेड्यूल चलेगा, वो 2-3 दिन डेट भी बढ़ेगी और 15 तारीख आप तक 15 अगस्त आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपकी सेकेंड लिस्ट जारी होगी। तो अब सेकेंड लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में कितना अंतर चलता है, तो मैं आपको बता दूं 3 नंबर आप 2 या 3 नंबर जो है सेकेंड लिस्ट में जो नंबर कट ऑफ है वो कम रह सकती है। ठीक है, और थर्ड लिस्ट की बात करें तो वो 4-5 नंबर मान लो। फर्स्ट लिस्ट है 4 या 5 नंबर। तो फर्स्ट लिस्ट में जिसके मान लो 420 पर सिलेक्शन हो रहा है ना, उसका थर्ड लिस्ट तक 415 उस कैटेगरी में हो सकता है, उससे तो नीचे इस बार नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब ले चलता हूँ मैं आपको थंबनेल पर कि थंबनेल में क्या, तो 2 लाख स्टूडेंट हुए, मान लो 2 लाख स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई है। ठीक है, अब 2 लाख में और सीटें कितनी है हमारी, 25,900 कुछ सीट है, 960 के आसपास आपकी जो सीट है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट का लगभग आपका 8 स्टूडेंट, 7 से कितने 8 स्टूडेंट आपके जो रहने वाले हैं। एक सीट के लिए 7 से 8 स्टूडेंट के आवेदन जो आपके आए हैं। ठीक है, एक सीट पर 8 स्टूडेंट जो दावेदार माने गए हैं। ठीक है, तो इस बार महिला आरक्षण का भी कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि काउंसलिंग भी इस बार खूब हुई है। ठीक है, तो इस बार महिला आरक्षण का कोई प्रभाव जो आपकी काउंसलिंग पर नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अब आपके जो काउंसलिंग जो शेड्यूल था उसका बंद हो चुका है। ठीक है, अब आपकी लिस्ट ही आएगी। ठीक है, अब काउंसलिंग देख लेते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ की बात करें, एक सेकेंड, हाँ, कट ऑफ की बात करें तो जनरल में जिस किसी भाई बहन के 430 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं ना, 430 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज अलॉट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, और फीमेल की बात करूँ तो 410 प्लस जो आपकी जनरल में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका एकदम सेफ स्कोर है। ओबीसी में 420 प्लस रहने वाली है। ठीक है,
और जो फीमेल कैंडिडेट है उसमें 400 प्लस, ठीक है। EWS 415 और फीमेल कैंडिडेट है 395, ठीक है। ST की बात करूँ तो ये 400 के आसपास रहने वाली है, 405 मान लो या तो या 408 मान लो, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट का इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन श्योर है, फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड लिस्ट में ये 2-3 नंबर कम हो सकता है, ठीक है। और फीमेल की बात करूँ ST की तो 390 और ST की बात करूँ तो 395, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट की 390। तो ये तो आपका आंकड़ा है जो सीधा सीधा रहने वाला है, ठीक है। इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको फर्स्ट लिस्ट में ही कॉलेज है जो आपको अलॉटमेंट है हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ। तो 2 लाख छात्रों ने काउंसलिंग इस बार करवाई है, ठीक है। और कट ऑफ इस बार थोड़ी हाई जाएगी, पिछले सालों की तुलना करें ना तो कट ऑफ इस बार थोड़ी ज़्यादा जाएगी। पिछली बार ओबीसी में 405 नंबर पर आपकी जो कॉलेज अलॉट हो गई थी, लेकिन इस बार 420 प्लस ही ओबीसी की कट ऑफ है जो आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। और फर्स्ट लिस्ट कॉलेज अलॉटमेंट आपको मैंने बता ही दिया, एक सीट पर कितने विद्यार्थी हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, पूरी कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। ओके।